दावेदार होते हैं, किसी को टिकट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो छोटी मोटी नाराज़गियाँ हमेशा सामने आती है, पर सारी जो नाराज़गियाँ हैं वो सब दूर कर ली जाएगी। अभी हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, ना कि आपस में है। इस बार क्या नया कुछ करने वाले हैं विकास के नाम पे? जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी का लगता है आपने पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। नारी सम्मान में 1500 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में डालने का काम करेंगे। 18 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए 8वीं तक 500, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000, 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये खाते में डालने का काम कांग्रेस सरकार बनने के बाद करेगी। बिजली 100 यूनिट पूरी तरह से फ्री, 100 और 200 यूनिट के बीच में आधा। 5 हार्स पावर तक किसानों का बिजली के बिल पूरी तरह से 1 भी रुपये नहीं लिया जाएगा। 10 हार्स पावर तक आधा रहेगा। इसी तरह समर्थन मूल्य भी धान का जो कई वर्षों से नहीं बढ़ा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 2500 रुपये में धान और 2600 रुपये में गेहूं प्रति कुंटल खरीदने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। यहाँ तक कि 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदने का काम कांग्रेस सरकार करेगी, क्योंकि आवारा पशुओं से किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। किसानों की कर्ज माफ़ी फिर से शुरू करेंगे। किसानों का जो बिजली का बिल बकाया है उसको भी माफ़ करेंगे। जो घरेलू बिजली का किसी के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज है चोरी का, उसको भी वापस लेने का काम कांग्रेस सरकार बनने के बाद करेंगे। कन्या विवाह के लिए 1,01,000 का प्रावधान, पुनर्विवाह के लिए विधवा होने पर 1,51,000 का प्रावधान वचन पत्र में किया गया है। इस तरह कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में बहुत सारे बिंदुओं का उल्लेख है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए भी, जो भूमिहीन हैं उनको सहायता समूह जो चलाती महिलाएं या जो महिलाओं के नाम से 5000 स्क्वायर फीट का प्लाट भी देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी, जगह चिन्हित करके, और जिसके माध्यम से वो स्वरोजगार भी अपना पैदा कर सके और साथ ही साथ उसमें अपना आवास भी बना सके। आवास योजना के तहत जैसे शहरी आवास योजना में 2.5 लाख मिलता है, वैसे ग्रामीण में भी आवास योजना में 2.5 लाख करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो करेंगे। युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए भी कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। SC/ST के बच्चों के लिए 25%, चाहे वो टेंडर होता है, चाहे वो खरीदी का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, उसमें 25% उनको आरक्षित किया गया है। और साथ ही साथ जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, जो ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं, उनके लिए महीने में 1500, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए 3000 का भी प्रावधान किया गया है 2 साल तक के लिए। और सरकारी नौकरियों में खाली पदों पे अभियान चलाकर चपरासी से लेकर चौकीदार तक सभी पदों पे, ऊपर शिक्षक जो भी पद खाली है, अभियान चलाकर भर्ती अभियान चलाएंगे। और जिनको हम 2 साल तक भत्ता दे रहे हैं उनको ट्रेंड करेंगे। सरकारी नौकरियों से जो रह जाएंगे उनको कहीं न कहीं स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में उल्लेख है। कितनी सीट का दावा है? अभी तो आज की डेट में तो हम लोग सारी सीटें जीत रहे हैं। भाजपा बताए कौन सी जीत रही है? सीधी विधानसभा में केदारनाथ कांग्रेस पार्टी आज आपने सिहावल विधानसभा से जनता की भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था, जो लूट खसोट की सरकार ने किया है, घोटाले पे घोटाले किए हैं, गरीबों के लिए जितनी योजनाएं थी वो सिर्फ नाम की रह गई हैं। पूरी सरकार सिर्फ इवेंट करने में लगी थी, विकास यात्राएं निकालने में ही लगे रहे। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग करने में किया है। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल से भीड़ जुटाने में किया है। ऐसी सरकार को प्रदेश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी का आलम है, यही सरकार ने तो दिया है। आज किसान परेशान है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, जैसे 15 महीने की सरकार में हम लोगों ने कर्ज माफ़ी भी की थी, हम लोगों ने बिजली का बिल भी बहुत सुनियोजित कर दिया था, गौशालाएं भी बनाई थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया था। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा जो वचन पत्र है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। 100 रुपये
100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट पर हाफ होगा, 5 हार्स पावर तक किसानों को खेती किसानी के लिए फ्री में बिजली देंगे, 10 हार्स पावर तक आधा बिजली का बिल आएगा। समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, तेंदुपत्ता का लाभांश भी बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपका नारी सम्मान में 1500 रुपये प्रत्येक नारी के खाते में 18 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं होंगी महीने में 1500 रुपये उनके खाते में डालने का काम करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए भी 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये महीना, 10वीं तक के बच्चों को 1000, 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये महीना देने का वचन पत्र में प्रावधान है। इसी तरह हमारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदने जा रहे हैं। आवारा पशुओं से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। यूरिया खाद भी 5 बोरी फ्री में देने का काम कांग्रेस सरकार किसानों के लिए करेगी। फेंसिंग बाढ़ के लिए भी 50% अनुदान कांग्रेस सरकार देने के लिए प्रावधान किया है। गौशालाएं भी बनाने का काम करेंगे। कन्या विवाह की राशि भी 1,01,000 रुपये करने जा रहे हैं। पुनर्विवाह के लिए 1 लाख, विधवा पुनर्विवाह 1,51,000 करने जा रहे हैं। वचन पत्र के माध्यम से जो उल्लेख है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी 600 से बढ़ा के 1200 करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी बेरोजगारी भत्ता 2 साल देने का काम करेगी। जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट है उनके लिए 1500 रुपये, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए 3000, इस तरह का प्रावधान किया है। और सरकारी जो पद खाली है, बैकलॉग के पद जो खाली है, अभियान चलाकर चपरासी से लेके उच्च पद तक भर्ती अभियान चलाएंगे, क्योंकि सरकार ने सारा आउटसोर्स में कर दिया है। आज SC ST का आरक्षण भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सभी वर्ग को न्याय देने का काम करेंगे। SC ST के जो शिक्षित युवा बेरोजगार है उनको जो भी हमारा गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सप्लाई के हो या कंस्ट्रक्शन के हो, उसमें 25% उनके लिए आरक्षित किया जाएगा, जैसे पहले दिग्विजय सिंह के टाइम में था। इस तरह भूखंड भी देने का है 5000 स्क्वायर फीट तक महिलाओं के नाम से, कि वो रोजगार के अवसर भी प्रदान करें, अपना उनका खुद के आवास के लिए भी काम आए। आवास योजना का भी, जैसे शहरी आवास योजना है 2.5 लाख रुपए देते, वैसे ग्रामीण में भी आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। भाजपा के नेताओं के जैसे नहीं कि झूठे जुमले गढ़े और किसी के खाते में कुछ आए नहीं। न अच्छा दिन आया, न महंगाई कम हुई, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न किसानों की आय दोगुनी हुई। सिर्फ ये बड़े बड़े बोल देते हैं भाजपा के नेता, जुमले गढ़ते हैं। ये झूठे लोगों की विदाई का समय आ गया है। अब ये चला चली की बेला है। चुनाव का परिणाम जब आएगा, एक तरफा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 200 से पार कांग्रेस पार्टी की सीटें आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री, सांसद, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। प्रदेश और देश की बदहाली में इनका भी उतना ही योगदान है जितना प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के नेताओं का है, उतना ही केंद्रीय नेतृत्व का भी है। अभी तो हमने सुना है कि उनकी खुद जो विधानसभा जहाँ से लड़ रहे हैं उनकी सीट खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो कहीं भी घूमे किसी की दाल गलने वाली नहीं है। ये वही झूठे लोग हैं ना। ये केंद्रीय नेतृत्व में ये लोग भी तो थे, ये भी तो थे। देश में जो बदहाल हुआ, आर्थिक व्यवस्था चौपट हुई, कोरोना में लोगों की जानें गई, जिस तरह से नोटबंदी में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, GST है या अन्य जो भी आज हमारी महंगाई का जो आलम है, बेरोजगारी का जो आलम है, हमारी देश की बहुत सारी संस्थाएं जो बेची गई, क्या भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने कभी आवाज़ उठाई? क्या सांसद, केंद्रीय मंत्रियों ने, इन लोगों ने या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जो देश का नेतृत्व करते हैं, किसी ने कभी आगाह किया? क्या देश में इतने घोटाले पे घोटाले हुए, लोगों के मिले हुए अधिकार को छीनने की कोशिश की गई, क्या दही जमी हुई थी भाजपा के नेताओं के मुंह में? जितना प्रदेश का नेतृत्व जिम्मेदार है उतना ही केंद्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है। अभी सुन रहे कि मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। मोदी जी तो पूरे देश की लुटिया डुबा दिए, किसी की कोई दाल गलने वाली नहीं है, इनकी अब चलने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार एक तरफा प्रदेश में बनाई और लोकसभा चुनाव जब होगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। स्थानीय नेताओं भैया, टिकट आने के बाद से लगातार कांग्रेस से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कहीं नहीं, कोई इस्तीफा नहीं है। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है स्वाभाविक रूप से, जब हम प्रतिस्पर्धा में शामिल
होते हैं और लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी के अंदर, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लड़ेगा तो एक ही व्यक्ति, तो किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, स्वाभाविक थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, सबको मना लिया जाएगा और कोई ऐसी बात नहीं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे, हम सब एक हैं। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, पर भारतीय जनता पार्टी में असली नकली चल रहा है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो देखो आज की डेट में 4 भाग में है, एक बीमार भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। अब ये 4 तरफ से ये लोग बटे हुए हैं, इनकी तो लुटिया डूबने वाली है। हमारे यहाँ तो तय है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था आज भी प्रदेश की जनता याद करती है उनके कार्यकाल को। ये तो लूटे इन लोगों ने है सरकार। अगर सरकार नहीं गई होती, अगर इस तरह से सिंधिया जी और उनके लोग सरकार गिराए नहीं होते, भाजपा वाले खरीदे नहीं होते, तो आज प्रदेश की जनता के ये हालात नहीं होते। तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो यही लोग हैं। व्यापम घोटाले की जांच कराओगे ना? हाँ महाराज, ठीक भैया।